ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमें कैसे पता चले कि हमारे निश्चय में कमी है। हम तो जानते हैं और मानते भी हैं कि शिव बाबा ही भगवान है और सारा ज्ञान भी सही लगता है, लेकिन पुरुषार्थ सबका अलग होता है। तो कैसे पता चले कि हमारा निश्चय कितना है बाबा से? उत्तर है, देखो, यही कमाल है ये ज्ञान की कि हम सब एक ही मुरली सुनते हैं, एक प्रकार का ही सब शिविर करते हैं, फिर भी 33 करोड़ में से 9 लाख ही बचते हैं और उसमें भी आगे आने वाले तो 108 ही है। तो यहाँ निश्चय की कमी कैसे पता चले? देखो, निश्चय अर्थात विश्वास, और विश्वास प्रेम के ऊपर निर्भर रहता है। जिसको जितना प्रेम है, स्नेह है जिसके साथ, उस पर पूरा न्योछावर कर देगा। पूरा विश्वास, वो जो कहे वो करेगा। तो यहाँ भी भगवान को तो सारी दुनिया जानती है ना, मानती है कि भाई भगवान है, लेकिन भगवान जो है, जैसा है, वैसे उसको जानकर पहचानना, इसमें नंबर पड़ते हैं, वो दुनिया वाले नहीं जानते। लेकिन जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, उसमें भी नंबरवार इसीलिए होते हैं कि हर एक की बुद्धि पर निर्भर होता है। जितनी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, उतना निश्चय प्रेम बढ़ता जाएगा। तो बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाने में ही नंबर पड़ते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। हमारे पिछले कर्म, हमारी कितना हमारे विचार कितना चलते हैं, कैसे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम विधि अपनाते हैं जो बाबा ने बताई है, उस विधि अनुसार हम एक्यूरेट फॉलो करते हैं, तो ही हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और प्रेम बढ़ेगा तो फिर इतना निश्चय होगा, दुनिया कुछ भी कहे, जीवन में कितना भी कड़ा पेपर आए, लेकिन भगवान की साथ का प्रेम की नींव हिलेगी नहीं। तो प्रेम कैसे पता चले कि भगवान से हमारा प्रेम है? अभी दुनिया में भी स्थूल में पति पत्नी के बीच, कोई प्रेमी प्रेमिका के बीच, या पेरेंट्स और बच्चों के बीच प्रेम है, वो कैसे पता चले? है तो सब पति पत्नी है ना, फिर भी उसमें नंबरवार है। तो प्रेम तो हमें सारी दुनिया की आत्माओं को करना है, फिर भी हम नंबरवार हो जाते हैं। तो यहाँ भी जिसके साथ प्रेम है, उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। उसको जो अच्छा लगे वही करेंगे। जैसे हमारे घर में ही हमने कोई अच्छी वानगी बनाई जो सबको घर में पसंद है, और जैसे ही हम भोजन लेने बैठते हैं और देखते हैं बच्चे और पति वो ज़्यादा खा रहे हैं, तो हम बहनें क्या करेगी? लेना बंद कर देंगे और दूसरी चीज़ खाएंगे। अगर पति पूछे भी कि दूसरा है ना, आप लो ना, तो आप कहेंगे हाँ मैं लेती हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद है। नहीं पसंद है तो भी कहेंगे ये अलग दूसरी चीज़ पसंद है। लेकिन कोई बाजू वाला मांगने आए तो हम क्या कहेंगे? घर में होगा तो भी कहेंगे अभी ही फिनिश हो गया। प्रेम तो सबको करते हैं ना, लेकिन गर्व
के फैमिली मेंबर से बहुत प्रेम है, इसीलिए उसको जो अच्छा लगे वो हम करते हैं। ये है सही प्रेम की निशानी, और उस पर हम न्योछावर जाते हैं। ऐसे ही भगवान जो है, जैसा है वैसा उसको जानकर, पहचान कर, उसके स्वरूप में टिकना और उनके जैसा बनना, ये है पुरुषार्थ। तो जैसे दुनिया में, लौकिक में हम दूसरों को जिसके साथ प्रेम है उसका कहना करते हैं, उसकी खुशी देखते हैं, वो जो कहे वही करते हैं। ऐसे ही जब हम भगवान को पहचान लेते हैं तो फिर उसने जो बताया है वो सब एक्यूरेट करेंगे, उसको जो अच्छा लगे वही करेंगे, और वो भी हमें गृहस्थ में रह के करना है। तो ये योग युक्त, युक्ति युक्त करके, दोनों का बैलेंस करके भगवान से प्रेम में आगे बढ़ेंगे। तो कमी ये है कि चलो कोई परिस्थिति आ गई तो हम हिल जाएंगे अगर हमारे अंदर निश्चय की कमी है, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गति की भी कमी है, उसको अच्छी रीति समझा नहीं है तो बाबा पे विश्वास भी नहीं रहेगा। हम हिल जाएंगे और यहाँ वहाँ पूछने करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन अगर बाबा पर निश्चय है तो कितना भी कड़ा पेपर आए हम हिलेंगे नहीं। हमें पता है कि ये हमारे अच्छे के लिए ही है, हमारा ही कोई कर्म है, आया है, अभी हमें उसको पास करके अच्छा कर्म का बीज बोना है। ये सब ड्रामा वगैरह तुरंत यूज़ करेंगे, बाबा की शक्ति लेकर उस आए हुए पेपर को समाप्त कर देंगे और अच्छे कर्म के बीज डालेंगे। तो ये तब हमें पता चले अगर ये अवस्था है तो। इसीलिए हम कहते हैं ये जो 8 ग्रुप बाबा ने खुलवाया है और वो जो हमारी जो अवस्था बनाई है वो उसने ही बनाई है। हर चीज़ वो हमें बताता है और बाबा ही याद आता है, चाहे अच्छी चीज़ है चाहे बुरी पेपर है। तो ये अवस्था जो हमें बाबा ने सिखाया वही हम दूसरों को सिखा रहे हैं कि ये करो तो ये विधि होगी तो सिद्धि मिलेगी। तो इसके लिए आप चैनल पर, हमारी चैनल पर जाओ, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम प्लेलिस्ट में जाओ, सारे राज जो बाबा ने बताया है वो सब रख दिया है और अभी भी रख रहे हैं। और ये जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमारी हर एक धारणा कैसे की वो अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करो। और यूट्यूब चैनल पर बाबा की कैसे मदद मिली है एक एक चीज़ पर वो भी रखा है, करना शुरू करो तो आपको निश्चय, आप में निश्चय बढ़ेगा और पता चलेगा कि मेरी कमी अभी तक कहाँ है। रोज़ चेक करो, चेंज करो। ये करने से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों रिसेट हो जाएगी, सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। तो ये विधि जो हम बता रहे हैं वो फॉलो करनी है। ठीक है। ओम शांति।